रैली से जुड़ी हुई खबर है। भीम आर्मी की रैली को लेकर अनुमति नहीं मिली है। प्रशासन ने रैली को अनुमति नहीं दी है। फूलबाग चौराहे पर इकट्ठा हुए कार्यकर्ता, रैली निकालने की जिद पर ये कार्यकर्ता अड़े हैं। बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति लगाने की मांग लोग कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाने की ये मांग कर रहे हैं। देखिए, मूर्ति लगाना है कोर्ट परिसर के अंदर, और अब ये पॉलिटिकल रंग क्यों ले रहा है, सवाल ये भी है। इन सारे सवालों का जवाब हमारे स्थानीय संवाददाता नासिर गौरी के पास है। उन्हीं के पास चलते हैं और पूछते हैं कि भाई, ये मूर्ति तो कोर्ट में लगनी है, तो वकील सामने आने चाहिए ना, दो पक्ष के वकील आने चाहिए। ये बीच में भीम आर्मी कहां से आ गई? ये पॉलिटिकल मामला तो है नहीं कि कांग्रेस भी आ जाए, बीजेपी भी आ जाए, भीम आर्मी भी आ जाए। कोर्ट परिसर में लगना है ना। क्या मामला है नासिर गौरी, इसमें भीम आर्मी का क्या रोल है? देखिए राहुल, एक महीने से लगातार हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में ये विवाद चल रहा था, लेकिन 14 मई के बाद से ये विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन हालांकि ये मामला जो है फिलहाल जो वकीलों के द्वारा तो शांत कर दिया गया है। दोनों पक्ष शांत हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले में भीम आर्मी कूद गई है, क्योंकि जब वकील आंदोलन कर रहे थे उस समय भीम आर्मी के कुछ लोग वहाँ पर विरोध करने पहुँचे थे, तो उनके साथ में मारपीट की गई थी, जिसको लेकर लगातार वो आक्रोशित है। और उसको लेकर आज वो फूलबाग चौराहे पर इकट्ठा हुआ। उसके बाद कलेक्ट्रेट जाना चाहते थे और वहां पर ज्ञापन देना चाहते थे। जिन लोगों ने उनके साथ में मारपीट की है उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, साथ ही मूर्ति लगा दी जाए। लेकिन प्रशासन ने रैली को अनुमति नहीं दी है। वो यहाँ पर सभा कर रहे हैं और अंदर सभा चल रही है, और उसके बाद वो यहाँ से रणनीति बना रहे हैं कि जाएंगे। लेकिन हालांकि भारी पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। पुलिस का मानना है कि अगर वो कहीं निकलते हैं तो कहीं ना कहीं शहर की आबो हवा है वो खराब करने का काम करेंगे, क्योंकि कलेक्ट्रेट तक जाने के लिए उनको हाईकोर्ट से भी गुजरना पड़ेगा। तो वहाँ पर काफी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। आप देखेंगे कि यहाँ पर तहसीलदार, प्रशासन, सारे लोग यहाँ पर मौजूद है। लेकिन हमारे साथ में कुछ सदस्य भी हैं भीम आर्मी के, उनसे बात करते हैं हम कि आखिर ये विवाद क्यों हो रहा है। भाई सब विवाद तो वकीलों का था, आप कहाँ से कूद गए, भीम आर्मी कहाँ से कूद गई इसमें? नहीं, भीम आर्मी को देखो ललकारा ना, भीम आर्मी को गाली दी है, बाबा साहब को गाली दी उन लोगों ने, लाइव के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बाबा साहब के भीम सैनिकों को ललकारा है। इसलिए भीम आर्मी वहाँ पे अपना पर्चा देने के लिए गई थी। लेकिन हम न्यायालय परिसर में नहीं गए। क्या हमारा ग्वालियर का प्रशासन इतना सख्त नहीं है? क्या ग्वालियर के प्रशासन पे हमें भरोसा था कि हमारा प्रशासन बहुत सख्त है, इसलिए हम वहाँ पर पहुँचे? लेकिन यह नाकामी रही प्रशासन की ग्वालियर की। कह रहे कुछ लोगों वकीलों को नहीं रोक पाए तुम। जिस तरीके से वकील लाठी डंडे लेकर के अंदर घुस जाते हैं, क्या कारण है जिसका न्यायालय के अंदर माचिस की तीली नहीं जा सकती है? अब क्या आपकी रणनीति है? आगे जाना है या नहीं जाना है? क्या चाहते हैं अभी आपकी? बिल्कुल हमारे पार्टी के जो प्रदेश के लीडर आए हुए हैं, दोनों प्रदेश से जो निर्णय करेंगे जाने का, तो हम बिल्कुल जाने को भी तैयार हैं। तो आप देखेंगे कि राहुल, ये बता दूं, पूरा जो कैंपस है मानस भवन का वो छावनी में तब्दील है। बाहर बहुत ज्यादा फोर्स आपको नजर आएगा, और यहाँ पर जो बैठक है वो चल रही है कि आगे क्या करना है, क्योंकि प्रदेश के जो नेता हैं उनके भीम आर्मी के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो यहाँ पर बैठक कर रहे हैं, और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। तो मैं आपको अंदर का दृश्य दिखा दूं। पूरा जो हॉल है खचाखच भरा हुआ है, और यहाँ से कई तरह की जो बातें हैं वो की जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से बात की जा रही है, तो ये भीम आर्मी के जो नेता है वो सब लोग यहाँ पर क्या आगे फैसला लेना है, यहाँ से जाना है या नहीं जाना है, उसको लेकर बातचीत हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो भीम आर्मी ने साफ कर दिया है कि कुछ भी हो हम लोग आगे जाएंगे। हमसे बात हुई है, लेकिन अभी बैठक जो चल रही है उसके बाद क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पुलिस और प्रशासन ने पूरी तरह से जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर डिप्लॉय किया हुआ है कि कोई भी किसी भी तरह की कोई भी जो घटना होती है रोका जा सके, बैरिकेडिंग से वो यहाँ पर कर दी गई है। तो काफ़ी भारी पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर है। आपको पूरा जो दृश्य है वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि एक कैंपस में फिलहाल उनको रोक दिया गया है कि इससे आप आगे नहीं निकलेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर जो काफ़ी सारे जो फोर्सेज है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, और उसके साथ ही भारी पुलिस फोर्स है। बिल्कुल, यानी भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है और भीम आर्मी को रोका गया। थैंक यू सो मच पूरी जानकारी के लिए।